में आप मौजूद है। मदन लाल की हत्या कर दी गई है। ऐसा लगता है कि षड्यंत्र करके सच को छिपाने की भी कोशिश की गई है। आप यहाँ मौजूद है, जघन्य घटना को लेके क्या कहना आपका? मुझे इस बात की पूरी जानकारी हुई है। माननीय बहन जी को जैसे ही जानकारी मिली, बहन जी ने हमें भेजा है। माननीय हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय महासचिव मुमताज अली साहब भी हैं, इधर ये कल्पनाथ बाबू जी हैं चौधरी, जो हमारी टीम है इस मंडल की, जिले की, विधानसभा की, हम सभी लोग साथ में पीड़ित जो मृतक है उनके परिवार से मिलने आया था। जबकि मुझे पहले ही ये पूरी जानकारी मैं कर लिया हूँ। अभी मैं वही एसओ साहब को दिखा रहा था कि उसकी बॉडी जहाँ मिली है उस तालाब में पानी नहीं है, कीचड़ है, और उसकी बॉडी भी डूबी नहीं है। तो इससे साफ ये सिद्ध होता है कि उसकी गर्दन को पकड़ करके उस कीचड़ में दबा करके उसकी हत्या की गई है। और उसके बाद फिर साक्ष्य छुपाने के लिए 1-2 दिन के बाद उस तालाब में पानी भरा जाता है। और अभी तक यहाँ की पुलिस प्रशासन ने कोई साक्ष्य इस तरह की नहीं जुटा पाई जिससे मुलजिम को गिरफ्तारी कर सके। सर, पता चला है कि उसकी मोबाइल और साइकिल भी गायब है। वो बात तो ये जांच का विषय है कि वो नहीं, निश्चित है। अभी मेरी डीआईजी साहब से भी बात हुई है जी। मैंने डीआईजी साहब से यही कहा, पहली चीज तो आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति की जो बॉडी है वो पानी में डूबी भी नहीं है। अगर लोगों के कहना है कि वो शराब पी के गया, वो गिर गया, मर गया, तो उसकी साइकिल भी वहाँ होनी चाहिए थी जी। और उसके बाद वो गिरेगा तो किनारे गिरेगा, बिल्कुल, वो बीच तालाब में थोड़ी चला जाएगा। और इतना पानी नहीं भी कि बह के जाए वो जी, खुद भी डूबने के लिए तो नहीं, पानी में नहीं जाएगा, उसमें पानी है ही नहीं। मान लो जैसे ये कहना है कुछ लोगों का कि वो नशा किया था, नशा किया होता गिरता तो वो किनारे गिरता ना, उसको बीच में ले जा करके गर्दन दबा करके उसको हाथ पैर तोड़ के उसकी हत्या की गई है। अब पोस्टमार्टम में क्या आया वो तो नहीं समझ रहा। घटना के 8 दिन बीत जाने के में दिखा रहे हैं कि सांस फूली है। अगर किसी भी व्यक्ति को गर्दन पकड़ के कीचड़ में दबा दोगे तो उसकी मृत्यु कैसे होगी? हो जाएगी, सांस फूलने से ही होगी। तो इसका मतलब वो हत्या की गई है। मैंने वही डीआईजी साहब से कहा, एसओ साहब यहाँ के मुंडेरवा के मौजूद है, इनसे भी मैंने ये कहा है कि उसकी सही तथ्य पे जाओ कि उसकी साइकिल कहाँ है, हत्या नहीं की गई, साइकिल कहाँ गई। फिर वो कीचड़ में अगर गिरता खुद तो किनारे गिरता, बीच में कैसे जाता। फिर उसकी बॉडी भी डूबी नहीं है और उसके 2-3 दिन बाद वहाँ पानी भर दिया जाता है। ये पानी कौन भरा है? आज 8 दिन हो गया, आज तक यहाँ के प्रशासन के लोगों ने जो मुलजिम है इस हत्या में, इनका कोई सुराग नहीं लगा पाए हैं। मेरी मांग है सरकार से भी, क्योंकि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो बगल के आपके गोरखपुर के हैं, और मैं अक्सर उनका ये सुनता रहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं तो मुलजिमों को मिट्टी से भी खोद कर निकाल लेता हूँ, पाताल से भी निकाल लेता हूँ। तो जरा यहाँ के मुलजिमों को भी निकाल के लाओ माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये गरीब परिवार है, उसका एक छोटा भाई है, एक बहन है, माँ बाप है, वो कमाने वाला था और उस दिन भी घर से माँ से अपने बोल के गया कि 2000 रुपये लेके गया, कमा के आया कि जा रहा हूँ कुछ सामान लाने के लिए। अब उनका परिवार कौन देखेगा? मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि उस परिवार को आर्थिक मदद की जाए। और क्योंकि कमाने वाला वो था तो उसका जो छोटा भाई है उसको एक नौकरी दी जाए और उनको आर्थिक मदद दी जाए और मुलजिमों को तत्काल गिरफ्तारी करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये मेरी मांग है। क्या आपको लगता है कि पुलिस इस घटना में ईमानदारी से काम नहीं कर रही है? देखिए, अगर ईमानदारी से करती तो 8 दिन नहीं बीत जाता जी। और अभी जो बात हुई है यही कहा जा रहा है कि वो डूब के मर गया। उतना पानी थोड़ी था जो डूब के मर जाएगा, वो उसको तो दबाया गया। कीचड़ में साफ दिखाई पड़ रहा है, उसकी फोटो भी मेरे पास है। प्रदेश में घटनाएं बढ़ी है, दलितों के साथ जो उत्पीड़न है वो बड़ा है। नहीं, इस वक्त घिनौनी हरकतें करके दलितों को मारा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। मैं तो लगातार, क्योंकि ये गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीबों को देखने वाला कोई है नहीं। मान्य बहन जी हैं, मान्य बहन जी जैसे सुनती हैं तुरंत बड़े अधिकारियों से भी बात करती, मुझे भेजती हैं। और अभी मैं इधर लगातार जब से मैं अध्यक्ष हुआ हूँ कम से कम हजारों जगह तो मैं खुद ही गया हूँ। और मैं देखा कि अभी आपके गोरखपुर गया, एक 14 साल 11 साल के बच्चे को नग्न करके पेड़ में बांध करके किस तरीके हत्या की गई। और उसके बाद जाने के बाद बहन जी के संज्ञान लेने के बाद ही गिरफ्तारी हुई है। फिर मैं अभी जौनपुर गया, वहाँ एक पति पत्नी खेत में सिंचाई करने गए थे और पति को जो करंट लोग झटका लगाते हैं ना जानवर बचाने के लिए, कोई दबंग आदमी था, उसने तार लगाया था पावर का। उसको भी उसका पति जब एक्सपायर कर गया उसमें, तो उसकी पत्नी जब लोगों को बताने गई तो वो लोग उसकी भी हत्या कर दिए गला दबा करके और नहर में लाश फेंक दी। 8 दिन तक लाश नहीं बरामद हुई। मैं तो धन्यवाद देता हूँ बहन जी को, बहन जी ने उसको संज्ञान में लिया, मजबूती से लिया। 8 दिन के बाद तब पति पत्नी की लाश बरामद हुई। अभी अयोध्या में आपने देखा किस तरीके से एक 22 साल की बच्ची भागवत सुनने के लिए गई थी,
वहाँ लोग उसको उठा करके निवस करके किस तरीके उसका हाथ पैर तोड़ के यहाँ फोड़ के हत्या किए हैं, ये समझ लीजिए कि देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता। फिर दूसरे दिन ही एक हमारे पासी समाज के व्यक्ति सरियावा गांव के, वो भी चौकीदारी करते थे, उनको भी कुछ लोग जाके पीट पीट के हत्या कर दिए। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि इसको संभालो, अगर नहीं संभलता तो कुर्सी को छोड़ो। आप जोगिया में आए नहीं कि जबरदस्ती लिए बैठे रहो। जोगिया में आए हैं, दलितों के साथ बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जहाँ पे पार्टी के लोग नहीं जाते, तो आप यहाँ आए हैं तो क्या इसको नहीं, न्याय के लिए आप क्या कहा? मैं लगातार माननीय बहन जी हमारी लगातार पूरे प्रदेश में सारी घटनाओं को बहन जी संज्ञान में लेती हैं और बहन जी जब मुझे संज्ञान में लेके बहन जी के संज्ञान में बात आती है तो बहन जी मुझे जानकारी देती है, मुझे भी जानकारी जब हो जाती है तो बहन जी से अनुमति से मैं जाता हूं। और निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी जो मृतक है इनके परिवार के साथ पूरी तरह खड़ी है। माननीय बहन जी खड़ी हैं, हम खड़े हैं, पूरे बहुजन समाज पार्टी के लोग खड़े हैं, इनको न्याय मिलेगा। मैंने डीआईजी साहब से बात किया, एसओ साहब भी खड़े हैं, मैं एसओ साहब से कह रहा हूँ तत्काल गिरफ्तारी इस पे कराओ, मुलजिमों को खोज करो, वरना फिर हमें और कुछ बात करने अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे क्या तैयारी होगी? उसके लिए जो भी होगा मैं मान्य, क्योंकि एक तो ये है कि मैं जहाँ गया हूँ, गिरफ्तारी गोरखपुर गया, दूसरे दिन हुई, मैं वहाँ गया 8 दिन के तक बॉडी मिली, फैजाबाद में भी मुलजिम मिले। अभी इसको मैं पूरी रिपोर्ट बहन जी को देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ डीआईजी से बात किया, एसओ साहब भी मौजूद है यहाँ पर, इससे बात हुई है, इन्होंने आश्वासन दिया है अगर 1-2 दिन के अंदर बॉडी वो मृतक का जो मुलजिम है जिन्होंने हत्या की है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो बहन जी से बात करके आगे फिर हम लोग क्या करना वो हम फिर निर्णय लेंगे। न्याय पाने तक लड़ेंगे।